चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो रिवीजन रिवीजन लास्ट क्लास में क्या करवाया था धानी? लास्ट क्लास में क्या करवाया था? जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो तीन केस बताए थे। यदि पैरेलल मूव करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यदि पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है चार्ज पार्टिकल, तो उस पर कितना फोर्स लगता है? 0। और उसका पाथ कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई। दूसरा केस में क्या था भाई? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, यानी कि बी और बी क्या हो जाते थे? परपेंडिकुलर हो जाते थे। तो क्या होता था? चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होता था? सर्कुलर पाथ होता था। और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होती थी? mv अपॉन क्यूबी, यही होती थी ना? अरे याद है? अरे ये नहीं याद है तो पलट के देखो ना। केस 2। ठीक है। तीसरा केस क्या था भाई? मेकिंग एन एंगल थीटा, यानी कि बी और बी के बीच में कितना एंगल था? थीटा। इस केस में इस केस में क्या पाथ बनता था? इस केस में हाँ, हेलिकल पाथ बनता था। हेलिकल पाथ बनता था। पता है पिच का फॉर्मूला कितना होता था? पिच क्या होती थी? डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज पिच? एक सर्कुलर मोशन में कितना एक्सियल मूवमेंट किया, दैट वाज द पिच। ठीक है। तो कुछ चार्ज पार्टिकल मैंने लिखे हैं, 5 चार्ज पार्टिकल लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। इनका मास ये होता है, चार्ज ये होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है। ठीक है। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन, यानी कि ये मास ऑफ द प्रोटॉन इसका 4 टाइम्स। ठीक। चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल पे? 2e। 2e। ठीक। ई क्या है? ठीक है। अरे ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 2 मिनट दे रहा हूं। पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग घर पे बिल्कुल भी। हो गई तेरी एडिटिंग? शूट कर रहा था? कितने घंटे देता है? कितने घंटे देता है? अरे मेरी बात का जवाब दे, कितने कितने घंटे देता है? कितने? एक वीडियो में? कितने मिनट का? ये तो है, ये तो है, ये तो है। क्यों रियलिटी हो रहा है? ये यार बेवकूफ बच्चे जो मेरे को उकसा रहे हैं। आ गया इसका आंसर। तो कितने मिनट की डालू? हाँ तो इतने की तू देखी तुमने? 50 की थी। हाँ ये तो गलती से है। चलो इसका आंसर आया किसी का भाई? चलो देखते हैं। 2 चार्ज पार्टिकल है, कौन सा भैया? एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है? प्रोटॉन है। मूविंग विद द सेम स्पीड, यानी कि v क्या है? स्पीड कैसी है दोनों की? सेम है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या है? एंटर्स द सेम मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी भी क्या है? अरे बी भी नहीं, बी ओनली, बी क्या है? सेम मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कौन सा केस है? कौन सा केस है? केस नंबर सेकंड है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है भाई। फॉर विच ऑफ द टू पार्टिकल्स विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी स्मॉलर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए किस पार्टिकल के लिए सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो कम होगा? फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का? mv अपॉन क्यूबी। mv अपॉन क्यूबी। ये वेलोसिटी स्पीड सेम है और मैग्नेटिक फील्ड सेम है कि नहीं? तो रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? ये और ये तो सेम है, m अपॉन क्यू। क्यू क्या है? चार्ज ऑन दी पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है?
माइनस का इतना, प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, प्लस का इतना, तो यहाँ पे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, यहाँ तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो दोनों पे चार्ज सेम है, चार्ज भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, मास के। मतलब जिस पार्टिकल का मास ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मास किसका ज्यादा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मास किसका ज्यादा, इन दोनों में से किसका ज्यादा, बता भाई किसका ज्यादा इन दोनों में से मास है। हाँ भाई सैंडी, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, प्रोटॉन का मास ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का ज्यादा है ना। हाँ तो मास प्रोटॉन का ज्यादा, तो रेडियस किसकी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो इसका मतलब रेडियस किसकी ज्यादा होगी, तो प्रोटॉन का जो मास है वो किससे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब रेडियस ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो गया, स्मॉलर किसकी है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ स्मॉल रेडियस, ठीक है, लिख लो। लिखेंगे, ठीक। अगला सवाल, समझ आ गया ना, अरे समझ आ गया, पंचायत कर रहा है इतनी, ये कर रहा है। नहीं मैं देख नहीं रहा ऐसे कर लेता है हाथ आगे समझ आ गया भाई सैंडी, वो खुश हो गया, ये कौन सी नई लड़की आ रही क्लास में, कौन है ये लड़का, अच्छा तू था, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे सीरियस क्यों हो जाता, सीरियस क्यों हो जाता है भाई, क्यों भाई शिवम, सीरियस हो जाता है तू, सीधा कहीं नहीं है। टू आइडेंटिकल, लिख लो क्वेश्चन, चार्ज्ड पार्टिकल्स आर मूविंग विद द, आरुष तेरा सवाल नहीं हुआ था ये, सेम स्पीड and enter a region of, लिख ले भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, if one of the, if one उधर नहीं ज्यादा, if one of these enters normal to the field direction and other enters at an angle of, at an angle of 30 degree with the magnetic field, what should be the ratio of their angular frequencies, angular velocity, angular velocities of their angular velocity, क्यों आ रही है, क्यों, ट्राई करेंगे, 2 मिनट दे रहा हूँ, नीचे वाले सवाल को ट्राई करेंगे। हम्म,
अरे गाड़ी बंद हो गई। ऐसे मत किया कर भाई। पढ़ाई वढ़ाई कर ले, फेल हो जाता है। पढ़ाई वढ़ाई कर ले। हैं? बिल्कुल। कभी तो नींद आती है, कभी तेरा मन नहीं करता, कभी ये कुछ ना कुछ होता ही रहता है तेरे साथ। तू तब भी तो नहीं पढ़ रहा। भाई तू किसी से भी पढ़ ले, जब तक तू खुद नहीं पढ़ेगा ना, अब तक कुछ नहीं होगा भाई। शिवम आंसर बताइए उसका। संदीप। अच्छा पढ़ियो और सवाल पढ़ियो। क्या लिखा है सवाल पढ़ियो। टू मतलब मतलब आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स का मतलब क्या है? तू बता। यहाँ तक का मतलब बता, यहाँ तक का मतलब क्या है? टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है? तू बता। तू बता। सेम चार्ज। तू बता। बिल्कुल से आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसे, जुड़वा, बिल्कुल हूबहू सेम। आइडेंटिकल मतलब ये है। टू सेम चार्ज पार्टिकल मतलब सब कुछ सेम है, उनका चार्ज भी सेम है, उनका मास भी सेम है, सब कुछ चीज उनकी सेम है। मूविंग विद द सेम स्पीड। तो चार्ज सेम हो गया। क्यों सेम हो गया? क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है। मास भी सेम हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइडेंटिकल है। और क्या सेम है? मूविंग विद द सेम स्पीड, वाह वाह वाह। स्पीड भी सेम हो गई, बहुत बढ़िया। और इन द एंड एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो बी भी सेम हो गया। इफ वन ऑफ दीज एंटर्स नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, एक तो एंटर कर रहा है नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि केस नंबर सेकेंड। दूसरा वाला एंटर कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी केस नंबर थ्री। तो दो केस है। पहला केस दो, यहाँ पर दो केस है। पहला पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी? तो केस नंबर टू में एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? केस नंबर, अरे कॉपी पलटो। क्यू। सही है भाई। सही है भाई, सीरियस। ये आता है। तू बता सीरियस। नोट्स में ये सब मेरे को तो सब पूरा दिमाग में आया था, मैं हूँ आर्यभट्टे का चेला। नोट्स बना ले तरीके से, कुट जाएगा। क्यू भी अपॉन है, हाँ भाई सैंडी। सही है ये। केस नंबर टू में क्या आया था? एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला। पलट। भी सही है ये। अब सही है। केस नंबर थ्री में एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? है मतलब दोनों केस में यही फॉर्मूला आया था। अरे दोनों केस में यही फॉर्मूला था एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी किस बात पे डिपेंड करती है? चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड पर और मास पर। चार्ज दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सेम है, मास भी दोनों का सेम है। तो जो, अरे तो इसका मतलब ओमेगा वन बराबर ओमेगा टू हो गया। तो रेशियो निकालना था हमें, रेशियो। रेशियो निकालना था तो वन हो गया। दोनों की सेम हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। क्यों सेम हो जाएगी? मन ऐसा करता है। क्यों हो जाएगी सेम? संदीप क्यों हो जाएगी सेम एंगुलर वेलोसिटी दोनों की? सुन ही नहीं रहे। क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, दोनों का मास भी सेम। इस वजह से दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो रेशियो कितना हो गया? ठीक।
तो लॉरेंस फोर्स की अगर बात करें, हाँ, तो लॉरेंस फोर्स से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा था। यदि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है पलक, कितना लगता है? क्यू ही लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। ठीक है। यदि मैग्नेटिक फील्ड है, यदि मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा पलक। यदि मैग्नेटिक फील्ड है यदि मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट पर है तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा? हाँ, कितना लगेगा रानी? कितना लगेगा? कितना लगेगा आरुष? कितना लगेगा? हाँ, फोर्स ये होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो कितना लगेगा फोर्स? क्यों? क्योंकि रेस्ट में बेटा, रेस्ट में है तो जीरो लगेगा, क्योंकि स्पीड जीरो हो गई तो फोर्स जीरो हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, रेस्ट में अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो कोई भी फोर्स नहीं लगता। अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, अब लगेगा फोर्स, अब लगेगा फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे रेस्ट पर हो चाहे मोशन पे हो, फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक, ठीक, अरे ठीक। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगेगा? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अरे ठीक है, तो टोटल अगर अगर तो टोटल फोर्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक। अरे यार, एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यही जगह मैग्नेटिक फील्ड भी है, और चार्ज पार्टिकल मूव भी कर रहा है। बात है मत कर। एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वहीं मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रेजेंट है, और चार्ज पार्टिकल मूव भी कर रहा है धानी। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव भी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। कितना लगेगा? क्यू ई, अरे ई सही है ना? सही है, क्यू ई। और मैग्नेटिक की वजह से कितना लगेगा? क्यू ई भी साइन थीटा। यानी कि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्यू वी क्रॉस बी ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अरे ठीक है, ठीक। इसी फोर्स को बोल देते हैं कौन सा फोर्स? लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल when it is moving in the magnetic field and electric field both simultaneously in a region where both electric field and magnetic field is there. अरे गॉट इट। यदि किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वहां पर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके ऊपर टोटल फोर्स इतना लगेगा, और ये लॉरेंस ने बोला था। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज दी लॉरेंस फोर्स। अरे ठीक है। हाँ, किसकी डायरेक्शन पे? फोर्स की डायरेक्शन होगी, बिल्कुल सही बात है। देखो देखो किसकी डायरेक्शन पे? बिल्कुल करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स कहाँ लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे बताते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बताते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से बताते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो ऊपर की तरफ लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक। हाँ, एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे हो गया, तो पार्टिकल ऐसे 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 चले जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक। समझा कुछ? बात है नहीं? अरे कुछ समझ आए? लॉरेंस फोर्स लिखेंगे, ये नहीं बनाना, कुछ बता रहा हूँ वो लिखेंगे, लिखेंगे। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल, फोर्स the force experienced by moving charge particle in a region where, जल्दी जल्दी लिखो यार, बहुत टाइम हो गया। By a moving charge particle, force in a region where electric and magnetic fields, the force experienced by moving charge particle in the region where both
magnetic and electric field in a region where both magnetic field and electric field exist is called is called is called is called लॉरेंस फोर्स। एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। ऐसे मत लिखो, वो कहाँ है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हो जाएगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना, इतना, इलेक्ट्रिक इतना, एंड दिस इज, और अच्छा अच्छा, और क्यू कॉमन ले लूं तो ई प्लस क्यू, ई प्लस वी क्रॉस बी लिखेंगे जल्दी। ये क्या चीज है, दिस इज दी लॉरेंस फोर्स। ये क्या चीज है, दिस इज ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। हाँ हाँ, बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स। ठीक, अरे ठीक है, ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी, क्या कर रहा है। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, कंडीशन ऑफ चार्ज, हेडिंग। अरे जल्दी जल्दी कर लो यार, कुछ नहीं हो पा रहा है। सारा टाइम यूं ही निकल जाता है, क्योंकि तुम्हारा जो बड़े तो हो गए हो, वो वाली पिक्चर देखी है, कोई मिल गया, ये लड़का बड़ा तो हो गया है, लेकिन इसका मानसिक स्तर फोर्थ क्लास नहीं है, तो वो वाला हिसाब चल रहा है। हैं? जादू चाहिए तो अब समझ। हाँ, जादू चाहिए अब तुम्हें, फालतू बात नहीं। मैं मार तो वैसे बहुत लगाता था, लेकिन तुम्हारा, तुम हो गए चिकने गाड़े। चिकने गाड़े अंदर क्या होता है, चिकना गाड़ा, पॉटर, पॉटर तो अंधे हो गए। पॉटर घड़े बनाता है मिट्टी के बर्तन में, वो क्या करता है, घड़े को पहले उसको पीट पीट के चिकना करता है। छोड़ो, दो मैं ज्ञान की बात कर रहा है, डालो, टाइम नहीं है। कंडीशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, लिखो, कंडीशन हेडिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में स्ट्रेट लाइन में कब मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में कब मूव करेगा, जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो जैसे आ रहा था वैसे निकल जाएगा, ठीक है। अरे, अरे भैया समझ नहीं आई बात। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। हाँ भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। इलेक्ट पार्टिकल आया ऐसे, मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये आया ऐसे, मैं चाहता हूं ये सीधा ही निकल जाए, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, इस पर अगर फोर्स ना लगे कोई भी, अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी ना लगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी ना लगे, तो ये आगे निकल जाएगा सीधा। इसका मतलब लॉरेंस फोर्स को जीरो, अगर लॉरेंस फोर्स जीरो हो गया तो ये सीधे पाथ में चले जाएगा। अरे है कि नहीं, तो लॉरेंस फोर्स जीरो कब कब होगा, चार्ज तो जीरो नहीं होगा, हाँ कब कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए एंड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। सही बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी ना मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो फोर्स जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। इफ देन एफ इज इक्वल्स टू जीरो, ये एक कंडीशन, कंडीशन पूछिए तो कंडीशन पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक कंडीशन है, ठीक है।
ठीक है। दूसरी कंडीशन, यदि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं और वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या हुआ देखना है। दूसरा केस देखो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल है तो फोर्स कितना होगा। कैसे पलक, कैसे, क्या पैरेलल है। वेलोसिटी और मैग्नेट तो वो सीधा चले जाएगा, सीधा चले जाएगा। ये पैरेलल हो तो मैग्नेटिक को जीरो हो गया। मैग्नेटिक को जीरो क्यों हो गया, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल है तो फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स QBB साइन थीटा। पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया, जीरो, तो फोर्स जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जीरो हो जाएगा। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, जीरो। ठीक है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पैरेलल हो जाए वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड हो जाए जीरो, अब इस केस में फोर्स बताना कितना होगा। देन लॉरेंस फोर्स। हाँ हाँ भाई, इस केस में फोर्स कितना होगा यदि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल है। बात है, मत कर याद। हाँ अभिषेक, फोर्स क्या होते हैं ध्यान नहीं है आज। मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल है, इस केस में फोर्स कितना होगा। फॉर्मूला ये रहा फोर्स का भाई, ये रहा। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है पलक, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। लेकिन ये तो बचेगा, तो फोर्स कितना बचा, क्यू ई, क्यू ई। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ऐसी है और वेलोसिटी कैसी है, इसके पैरेलल है। वेलोसिटी इसके पैरेलल है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर नेगेटिव हो तो किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। अगर डायरेक्शन आगे की तरफ है, फोर्स आगे की तरफ है, तो पार्टिकल एक्सीलरेट कर जाएगा। अगर फोर्स पीछे की तरफ है तो पार्टिकल की स्पीड कम होती जाएगी, डीएक्सीलरेट करता जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो लॉ चलेगा तो सीधा ही ना, अरे चलेगा तो सीधा ही, चलेगा तो सीधा ही। तेरा भी ध्यान नहीं है। चलेगा तो सीधा ही ना संदीप, चलेगा तो सीधा ही। क्यों, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, चलेगा तो सीधा ही, चलेगा तो सीधा ही। ठीक है भाई आरोश, पक्की तो लिखेंगे तीनों पॉइंट। क्यों, लगाओ कंफ्यूजर पे, मंगल से बुध मैंने सुना, नहीं अच्छे होंगे, मैं तो मजाक वाली बात है। अच्छी बात है जाला हाल। हाँ तो चले ही हो ना। 6-7 कौन पढ़ाता है यार इतनी रात में। तो शाम को पढ़ लेना भूगोल सर पे, या इधर पढ़ ले, इधर मनीष क्या नाम, आकाश सर पे ट्राई कर ले। तो हम पूछते, बैठा था तू, बैठा था, सच बताइयो। डिस्कस करते हैं। अरे गौर से देखेंगे, तीसरा केस पलक बन गया टैटू। तीसरा केस है मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जीरो है।
इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल है, यानी कि ऐसा केस है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल है, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। इसका मतलब पार्टिकल कैसा करेगा, एक्सेलरेट करेगा। यदि यदि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो देन इट विल डीएसिलरेट। अरे क्या लिख दिया, डीएसिलरेट। गॉट इट, समझ गया भाई संदीप, नोट करेंगे। सेकंड समझ नहीं आया, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जीरो हो गया। यदि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जीरो हो गया। अरे ये दोनों पैरेलल हो गई था तो वी भी साइन थीटा साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये वाला फोर्स जीरो हो गया तो टोटल फोर्स जीरो हो गया। इसका मतलब पार्टिकल सीधा आएगा और सीधा ही निकल जाएगा। ठीक, यार चौथा केस, यदि तीनों पैरेलल हो गई, ये तीनों पैरेलल हो गए तो क्या होगा, अगर ये दोनों पैरेलल है इसका मतलब मैग्नेटिक, अरे देख लो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों पैरेलल है। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है इसका मतलब क्या है अनुष्का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल है इसका मतलब यही केस हो गया। अबे है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी भी तो पैरेलल है, इसका मतलब यही केस हो गया, यही केस हो गया। इसका मतलब पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा या फिर अपोजिट टू द फील्ड लगेगा। तो पार्टिकल चलेगा कैसे, सीधा ही चलेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो एक्सेलरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो डीएक्सेलरेट हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा भाई, सेम सेम एज थर्ड केस, सेम एज पॉइंट थ्री। आज आज बहुत दुख दुख वाला दिन है, बहुत दुख वाला दिन है। गुरु पूर्णिमा नहीं, मेरी फैमिली में थोड़ी ट्रेजेडी हो गई है। हाँ, जिंदगी मौत का सवाल है। मेरी सिस्टर के हस्बैंड खत्म हो गए आज, एक्सपायर डेथ हो गई उनकी आज। रियल नहीं, कजन है। हो गई आज सुबह हार्ट अटैक से, क्योंकि वो रहती हैं महाराष्ट्र में, अमरावती। जाएंगे पापा, दो बच्चे छोटे छोटे उनके यार, बहुत दुख की बात है, दिमाग से नहीं निकल रही। 30 साल हो गए, 32 30 32 साल। चलो कोई बात नहीं, इट्स अ लाइफ। इस केस में पार्टिकल कैसे जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा ना इस केस में भी, या तो ऐसे या तो, ठीक, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है भाई आरुष, आरुष व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, दिस इज द लॉरेंस फोर्स। ठीक है, पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चलने की क्या कंडीशन है, लॉरेंस फोर्स को जीरो होना है, लॉरेंस फोर्स को जीरो होना है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स यदि माइनस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हो जाए तब भी तो जीरो हो जाएगा लॉरेंस फोर्स। अरे इसको इधर भेज दिया ना, अरे इस चीज को इधर भेज दिया। संदीप क्या देख रहा है नीचे, किसका मैसेज है, कौन सी दोस्तनी, या दोस्त है क्या, चंद्रशिला शेखर।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर देख ले यार, मैसी बात में पढ़ लियो। अगर पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में चलना है तो लॉरेंस फोर्स हैज टू बी जीरो। ठीक है अनुष्का, लॉरेंस फोर्स जीरो कब होगा? अगर लॉरेंस फोर्स, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स माइनस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बराबर हो जाए तो लॉरेंस फोर्स जीरो हो जाएगा। ये इधर आ गया, ठीक है। अरे कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बता तो रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर ये कंडीशन है तब भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा पार्टिकल, ठीक है। अरे ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना होता है भाई? क्यू ई, बहुत बढ़िया। अब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना होता है? वेक्टर फॉर्म है, वी क्रॉस बी, ठीक है पलक। पलक तो क्यू से क्यू गया, अगर सही है ना? अरे सही है ना? ठीक है, इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्स एक्सिस है, गौर से देखेंगे आरोश, ध्यान दे ले। अगर एक्स एक्सिस की तरफ मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल मेरा इधर, ये क्या सी एक्सिस है? ये माइनस वाई एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है? माइनस जेड एक्सिस। अगर पार्टिकल ऐसे माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, पार्टिकल इधर ही है, इधर है, इस पॉइंट में पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर लगेगा? डायरेक्शन बता सकते हैं? इस पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर लगेगा? डायरेक्शन बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? फ्लेमिंग से बता सकते हो, राइट हैंड से बताओ। फ्लेमिंग तुम्हारा ज्यादा पसंद है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताओ किधर लगेगा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। अपवर्ड नहीं, एक्स वाई जेड के टर्म्स में बताओ, अपवर्ड डाउनवर्ड। कैसे बताते हैं भाई सैंडी? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? पहली उंगली मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रूल किधर है? इधर है। ये वाली उंगली वेलोसिटी, वेलोसिटी किधर है? किधर है? नीचे, नीचे मतलब माइनस वाई की तरफ है, यानी कि नीचे। अबे माइनस वाई नहीं दिख रही तेरे को? तो फोर्स किधर लग रहा है हमारी, मतलब कौन सी एक्सिस की तरफ? जेड एक्सिस की तरफ। तो ये कौन सा फोर्स है? अरे कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है ना। अरे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है। अरे ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी तो लॉरेंस फोर्स जीरो होगा। अरे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंस फोर्स को जीरो करना है मेरे को, तो कैसे होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगना चाहिए? इधर लगना चाहिए, इस वाले फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट मतलब माइनस जेड में, माइनस जेड में, गॉट इट? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, गॉट इट? अरे सही है पलक, सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगना चाहिए? इसके इक्वल एंड अपोजिट, तभी तो लॉरेंस फोर्स जीरो होगा, तभी तो लॉरेंस फील्ड फोर्स जीरो होगा। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लगा दिया, ठीक है आरुष। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए? अरे मैग्नीट्यूड लगा रहा हूं दोनों साइड, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ए हो गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? हाँ हाँ हाँ। इसका कितना होता है? वीबी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, निगेल, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। कितना है? 90 डिग्री। तो अगर देखी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी भी आ गई, तो वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए? वेलोसिटी कितनी आई? ई अपॉन, ठीक है।
अगर वेलोसिटी ई अपॉन बी हो गई और थीटा 90 हो गया, मतलब ऐसी सिचुएशन बना ली, तो फिर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, यानी कि अगर ऐसे के तो पार्टिकल नीचे जा रहा था तो नीचे ही जाता रहेगा। गॉट इट? वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इस केस में? वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ई बाई बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकता है कोई? मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकता है कोई? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर है? इलेक्ट्रिक, अरे पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगता है? अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं पार्टिकल को, फील्ड फोर्स किधर लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। सीरियस? किधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स? इधर देख के बता, यहाँ नहीं लिख रहा है, इधर लिख रहा है। हाँ, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? ये कौन सी डायरेक्शन है? अब ये कौन सी डायरेक्शन है? माइनस जेड। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स माइनस जेड की तरफ लग रहा है, और लग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी इसका मतलब? सुनो मेरी बात, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसको फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर है और ये पार्टिकल भी कैसा है? पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? है माइनस जेड की तरफ ही तो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर होगी। गोबर गणेश 5 बार बुलवा दिया, अलग अलग लड़का। अरे बात समझ आ रही है? तो इस केस में, इस केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर लॉरेंस फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब पार्टिकल कौन सा पाथ करेगा? स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल किधर जा रहा है? माइनस वाई की तरफ, तो माइनस वाई की तरफ ही जाता रहेगा। इवन मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। गॉट इट? लिखो वो 5वां पॉइंट, ये डायग्राम बनाओ। ये दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। हम तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं है लेकिन। क्या कर रहा है पागल है? तेरी यार, अरे भाई यार। तो कह रहा है सर बच्चों पर बेइज्जती हो जाएगी। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया? दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर जानना चाहते हो क्या होता है? जाओ तुम लोड करो, बता देता हूँ, ऑनलाइन वीडियो वो पढ़ रही है उसके लिए बता देता हूँ। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी। यस, डायग्राम तो इम्पोर्टेंट है बहुत। डायग्राम से समझ में आएगा ना जब नोट्स पढ़ेगी तो, किधर डायरेक्शन क्या है। ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर देख लें एक बार, देख लें कि नहीं? हाँ तो बोर्ड्स, सुनो मेरी बात, बोर्ड्स में नहीं है, थोड़ी ऐसे देख लो। हमें क्या करना है? जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं सुनना है वो नोट कर ले। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल निकले अलग अलग वेलोसिटी से, अलग अलग वेलोसिटी से निकल रहे हैं चार्ज पार्टिकल। हमें क्या करना है? हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहिए। हमें एक पर्टिकुलर, यहाँ से निकलना है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड, जो भी स्पीड से अलग अलग निकलना है। मुझे चाहिए 50 किलोमीटर पर सेकेंड वाला चार्ज पार्टिकल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर, यहाँ पर मैं, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दूंगा अंदर की तरफ। तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ई कहाँ बनाई है अभी?
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अगर वेलोसिटी इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ लगेगा, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की तरफ से मिडिल फिंगर अंदर की तरफ, वेलोसिटी है तो ऊपर की तरफ आ रहा है थंब, तो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इधर की तरफ सेटअप कर दूंगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ। और कितना कितना होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मुझे कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, V कितना है, V मेरे को 50 किलोमीटर पर सेकंड है, तो मैं इस हिसाब से अपना रेशियो सेट करूंगा कि 50 किलोमीटर वाली आ जाए। तो होगा क्या, यहाँ से जो 50 किलोमीटर वाले पार्टिकल है वो सीधे सीधे चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये कंडीशन होती है तो चार्ज पार्टिकल मेरा कौन से पाथ में, चार्ज पार्टिकल कौन से पाथ में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये कंडीशन मैंने बना दी तो V वेलोसिटी यानी कि 50 किलोमीटर वाला पार्टिकल है वो सीधा सीधा चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक छतरी सी लगा दूंगा ऐसे, और यहाँ पर एक थोड़ा सा वो कर दूंगा, तो यहाँ पर जो V वेलोसिटी यानी कि 50 वाले पार्टिकल है वो तो सीधे चले जाएंगे, और बाकी जो पार्टिकल होंगे वो डेविएट कर जाएंगे, इधर उधर डेविएट कर जाएंगे, इधर उधर डेविएट कर जाएंगे, और सिर्फ वही पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में जाएगा जिसकी वेलोसिटी 50 होगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर यही है वेलोसिटी सेलेक्टर, कि मुझे पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल को पकड़ना है। हाँ क्या, अगर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लगेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। हाँ एक दूसरे परपेंडिकुलर है। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 50 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए मेरे को, तो ये कितना हो गया, 50,000 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लगभग 50 से सेलेक्ट कर लो, और मैग्नेटिक फील्ड को आप 0.001 टेस्ला कर लो, या फिर 0.01 टेस्ला कर लो, इसको 5 कर लो, तो ये कितना आ गया रेशियो, 50,000 ही आ गया ना, 2020 50,000 ही आ गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इतना सेलेक्ट कर लो, मैग्नेटिक फील्ड को इतना सेलेक्ट कर लो, जिससे कि दोनों का रेशियो कितना आएगा, 50 आ रहा है। इसका मतलब जिस पार्टिकल की स्पीड इतनी होगी वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक और डिवाइस होता है जिसका नाम है क्या नाम है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब अगर v इज ग्रेटर देन E अपॉन बी है, v जिन पार्टिकल की वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, नीचे बने ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड से, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स से, इसका मतलब पार्टिकल है वो नीचे की तरफ डेविएट कर जाएंगे। यदि v इज लेस देन E अपॉन बी है, इसका मतलब, ओहो सॉरी उल्टा बोल दिया, यदि ऐसे है इस, अरे यार, यदि v इज ग्रेटर देन E अपॉन बी है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है इट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, यानी कि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया, नीचे वाला फोर्स कम हो गया। इसका मतलब पार्टिकल अपर डेविएशन कर देगा। कुछ समझ नहीं आ रहा? जा सकते हो, जिसको जाना है क्लास ओवर हो चुकी। ठीक, अगर वेलोसिटी इज लेस देन E अपॉन बी है, इसका मतलब QB इज लेस देन E है, Q का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब पार्टिकल नीचे की तरफ डेविएट कर जाएंगे, लोअर डेविएशन। दैट इज अब नहीं पढ़ा रहा, चलो ठीक है, बहुत है। मास स्पेक्ट्रोमीटर भी होता है, वो भी कर देना, ठीक है, चलो बाय। बोर्ड्स में नहीं है, कंपटीशन में आएगा। बाय बाय, टेक केयर। हाँ।